सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जनसंचार माध्यम, अर्थ, स्वरूप और परिभाषाएं, यह प्रश्न लेकर मैं आज आपके साथ सबसे पहले संचार किसे कहते हैं इस पर बात कर लेते हैं। संचार विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया का नाम है। जनसंचार की परिकल्पना इसी के मद्देनज़र रखते हुए की गई है। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे भावों और विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। इसी को हम संचार कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। मनुष्य समाज के बिना विचारों के, बिना संचार के इसकी परिकल्पना ही नहीं कर सकता। अगर मैं संचार के अर्थ की बात करूँ तो चर धातु से निर्मित शब्द है जिसका अर्थ होता है चलना। सम उपसर्ग लगा हुआ है, आ प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। समाचार पत्र, लिखना, पढ़ना, टेलीविज़न, रेडियो कार्यक्रमों को देखना, सुनना, नाटकों को देखना, नेताओं के भाषण, इंटरनेट पर सूचनाएं जनसंचार के अंतर्गत ही आती हैं। संचार एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच अर्थपूर्ण संदेश का आदान प्रदान होता है। यह संदेश संप्रेषक तथा प्राप्त करने वाले दोनों की सामंजस्य और समझदारी पर आधारित होता है। पल प्रतिपल व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य और विरोध ही संचार का प्रमुख कारण रहा है। वर्तमान समय में संचार के विकसित और नवीनतम रूप में संचार के कार्य, उद्देश्य आदि भी विकसित हो रहे हैं। संचार के 3 प्रकार होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, दृश्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम। यानी जनसंचार के 3 पार्ट यहाँ हैं। प्रिंट मीडिया जो आगे यूनिट आएंगी, अलग अलग यूनिट आएंगी। प्रिंट माध्यम, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। इसके अंतर्गत भी आगे डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया जाएगा। अभी हम अर्थ, स्वरूप और परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। लगातार ज़्यादा लंबा वीडियो ना करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर की जाएंगी। संचार शब्द जैसे मैंने अभी बताया चर धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है चलना और संचरण करना। अंग्रेजी में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कम्युनिटास से निकला है जिसका अर्थ होता है मनुष्य के साथ व्यवहार, भाईचारा, मैत्री भाव, सहगम्यता और न्यायपरायणता। लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर किया गया निर्मित शब्द से कम्युनिकेशन वर्तमान संदर्भों में यह बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सार्थक संदेशों का संप्रेषण करना कहलाता है। विविध परिभाषाओं से पता चलता है विचारों, अनुभवों, तथ्यों, ज्ञानात्मक सूचनाओं का आदान प्रदान जिसमें दोनों पक्षों को संदेश की सहजता से सामान्य ज्ञान हो सके, जिस प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषक, संग्राहक यानी प्राप्त करने वाला के मध्य सामंजस्यता और जागरूकता उत्पन्न हो सके, उसे संचार कहते हैं। बहुत सारे इनके विद्वान रहे हैं। विद्वान जैसे हाउलैंड, लूमिक, बीगल, जेपी पॉल, लिंगस, मैग्निनस, कोकीन और सा। आज का जो समय है उसमें संचार के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जिस तरह है मस्तिष्क को एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए दूसरे के समीप लाना इसका उद्देश्य होता है। इसके अभाव के बिना जो भी प्रशासनिक समन्वय है वो स्थापित नहीं हो सकता। प्रभावशाली संचार व्यवस्था के अभाव में प्रभावशाली या प्रभावकारी नियंत्रण नहीं हो सकता। अच्छा ऑब्जर्वेशन या पर्यवेक्षण नहीं हो सकता, ना ही अच्छा नेतृत्व हो सकता है। संचार से अभिप्राय, सूचना और समाचार देना, ज्ञान के प्रचार प्रसार में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लोक प्रशासन में इसको विस्तृत अर्थ प्रदान किया गया है। यह मिली जुली साझेदारी
को कहा जाता है विचारों की साझेदारी, हम इसको कह सकते हैं। जो संचार प्रक्रिया है वो स्रोत और श्रोता दोनों छोरों के माध्यम से संचालित होती है। जनसंचार की यहाँ हम बात करें तो जनसंचार मास मीडिया, इसलिए जनसंचार को जन माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि आवश्यक होते हैं। ये जनसंचार है, जन जन का मतलब लोगों में संचरित होने वाला संचार। और ये किसके द्वारा संचालित होता है? वो जो जन ज़्यादा प्रयोग करते हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि, जिसमें जन समुदाय की रुचि के अनुरूप कार्य किया गया हो, अभी हम जहाँ व्यक्तिवाद का विरोध किया जाए, ये इसकी मुख्य विशेषता है। प्रमुख 3 परिभाषाएं आप कोई भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान परिभाषाएं। जैसे मेरे अनुसार ये 3 परिभाषाएं बहुत ही आसान है। जोसेफ डिनिटी के अनुसार जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक मशीन के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों का रूपांतरीकरण करने की एक प्रक्रिया है। DS मेहता ने जनसंचार का अर्थ जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न या दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचनाओं, विचारों और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना है। जॉर्ज ए. मिलर ने जनसंचार का अर्थ सूचनाओं को एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक जरिया है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। ये बहुत सारी परिभाषाएं आपके सामने रख दी गई हैं। देखिए, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कॉफिन और शाह ने कहा है। इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं। जनसंचार के तत्वों की बात अगर करें, जनसंचार में भाषा की बोधगम्यता हो, सीधी, सरल, स्पष्ट, व्यवहारिक भाषा इसका प्रथम तत्व होता है। इसके साथ कलात्मकता भी हो सकती है। संचार माध्यमों में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हो, जो भाषिक क्षेत्र में प्रचलित हो, अवश्य हो। देश शब्दों का प्रयोग किया जाए, पारिभाषिक शब्द भी प्रयोग होते हैं, विदेशी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि भाषा कृत्रिम ना हो, ना ही उसमें पंडिताऊपन हो। संप्रेषण की समस्या, संचार माध्यमों में संप्रेषण की समस्या बड़ी होती है, जिसमें सभी क्षेत्रों से सूचनाएं मिलती हैं। इसके साथ संचार का उद्देश्य प्राप्त जानकारी को सर्वत्र पहुंचाना है। संचार व्यवस्था में वक्ता, श्रोता, दाता, ग्रहीता यानी प्राप्तकर्ता माध्यम का कार्य करते हैं। इसके लिए संप्रेषणता भाषा का प्रयोग आवश्यक है। सरल, स्पष्ट, अभिधामूलक, एक अर्थ देने वाली भाषा हो, श्रोता सुनते ही समझ ले, उसमें प्रसाद गुण हो, मानकीकरण हो, संचार माध्यमों की भाषा का मानक भाषा का प्रयोग हो, साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं हो। इसमें तो विधा और माध्यम के अनुरूप भाषा हो, जन प्रचलित और संप्रेषणीयता का गुण इसके अंदर हो। हर माध्यम की मानक भाषा होनी जरूरी है। चौथी मुख्य तत्व इसमें है कि संचार माध्यमों का तत्काल महत्व होता है, इसलिए शब्दावली प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हो। संचार माध्यम नित्य नई सूचनाएं देने वाले हों और आविष्कारों की सूचना भी इसमें हो। नए आविष्कारों के लिए नई शब्दावली का प्रयोग भी होना जरूरी है और संचार माध्यमों में नवीन शब्दों का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता भी हो। इसमें समसामयिकता का गुण हो, बोलचाल का हो, कविता, विवेचन और कथा की भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा सहज और आकर्षक हो। अब जनसंचार के कार्य कि जनसंचार क्या कार्य करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। विश्व में कोई भी घटना घटित होती है, जनमानस की जो गतिविधियाँ होती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य कार्य होता है। आविष्कार, विकास संबंधी सूचनाएं भी जन सामान्य को अवगत कराना। दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, जनमानस का मनोरंजन और सहज मानसिकता का निर्माण, यानी उन मनोरंजन करने वाली चीज़ों में भी जन सामान्य का कल्याण ही शामिल होता है। उनमें कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई
संदेश उसमें छिपा होता है। मूल्यांकन जनसंचार के माध्यम से मूल्यांकन होता है, जिसके आधार पर प्रशासन आदेश, निर्देश, सूचनाएं, प्रतिवेदन, सिफारिशें, कार्मिकों की निंदा, प्रशंसा, मेमो इत्यादि का मूल्यांकन होता है और यह बहुत ही प्रभावशाली कार्य करता है। आज्ञा देना, प्रशासक आदेश देने, कार्य की रीति निश्चित करने, अधीनस्थों को निर्देश देने का कार्य करता है। जब तक यह बात का संचार होता है, क्या कार्य करना है, कौन सा कार्य किस प्रकार से करना है, यह सब निर्देश दिए जाते हैं और जनसंचार इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। प्रभावित और प्रोत्साहित करता है। जनसंचार लोगों को प्रभावित और प्रोत्साहित करने का कार्य भी करता है और बहुत ही अहम हिस्सा है। बहुत सारे अन्य कार्य भी हैं जो संबंध और पहचान का कार्य करते हैं, संकेत का कार्य करते हैं, पुनर्वलोकन का कार्य करते हैं और शिष्टाचार बताने का भी कार्य करते हैं। इसमें जो बाधाएं हैं वो अगले प्रश्न में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।